3 बजे की 23 ब्रेकिंग न्यूज। पहली बड़ी खबर, अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार से राजस्थान तक बवाल लगातार जारी है। छात्रों ने बिहार के समस्तीपुर और लखीसराय में ट्रेन में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने समस्तीपुर में जम्मू तवी एक्सप्रेस और लखीसराय में विक्रमशिला एक्सप्रेस की 2 बोगियों को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने बेतिया, बक्सर, बेगूसराय, हाजीपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया है। वहीं यूपी के बलिया में भी सुबह से ही खूब बवाल कटा हुआ है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। 3 बजे की बिहार से शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन देश के कई राज्यों में फैल चुका है। युवाओं की उग्र भीड़ ने बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना समेत 11 राज्यों में जमकर हंगामा किया। तेलंगाना के सिकंदराबाद में भी युवाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, बवाल काटा। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आग लगा दी। सिकंदराबाद में अग्निपथ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान एक युवक की मौत भी हो गई है। और तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, अग्निपथ योजना को लेकर गुस्साई भीड़, यूपी से लेकर बिहार तक बवाल मचा रही है। आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन के दौरान कई ट्रेनों को निशाने पर लिया है। हंगामे की वजह से कुल 200 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। वहीं दूसरी और प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे ने पूरे देश में 35 ट्रेनें सेवाएं रद्द कर दी हैं। रेलवे अधिकारियों का यह कहना है कि प्रदर्शन के कारण रेलवे को भारी नुकसान पहुंच रहा है। चौथी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, बिहार के बेतिया में डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास पर हमला हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी सीएम के घर के बाहर पथराव और तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने पथराव के दौरान डिप्टी सीएम के घर के खिड़कियों के शीशे तोड़े हैं और वहीं गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को खदेड़ दिया। बताया यह जा रहा है कि डिप्टी सीएम के आवास के अंदर भीड़ ने घुसने की भी कोशिश की। आगे बढ़ते हैं, 5वीं खबर का रुख कर लेते हैं। अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने बेतिया में बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर हमला कर दिया है और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने उनके घर पर पथराव भी किया। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि प्रदर्शनकारियों ने उनके घर को जलाने की खूब कोशिश की है। छठी खबर, देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच एयरफोर्स चीफ का बयान भी आया है। आर्मी चीफ ने कहा कि अग्निपथ स्कीम के तहत वायुसेना में 24 जून से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और इस साल 21 के बजाय उम्र की सीमा 23 होगी। बताया यह जा रहा है कि थल सेना भी 2 दिन में नोटिफिकेशन जारी करेगी। आगे बढ़ते हैं 7वीं खबर की ओर। देश भर में अग्निपथ योजना के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच अनुराग ठाकुर ने प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की। कहा कि अग्निपथ योजना को बहुत सोच विचार के बाद लाया गया है। अग्निपथ योजना युवाओं के हित में है। नई योजना से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। 8वीं खबर अब आपकी टीवी स्क्रीन पर, अग्निपथ स्कीम पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। कहा मोदी सरकार ने भर्ती की आयु सीमा 21 से 23 साल कर दी है। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को देश के युवाओं की चिंता है। युवाओं की चिंता को वो अच्छी तरह से समझते हैं, उससे अवगत है। 9वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। अग्निपथ योजना पर मचे बवाल के बीच राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा कि युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। सरकार ने आयु सीमा को बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि नई योजना से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी और युवा जल्द से जल्द अपनी तैयारी रखें। 10वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। अग्निपथ को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेर लिया है। कहा कि जनता क्या चाहती है ये प्रधानमंत्री नहीं समझते। अग्निपथ योजना को नौजवानों ने नकारा है, कृषि कानूनों को किसानों ने नकारा और नोटबंदी को अर्थशास्त्रियों ने नकारा। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम को मित्रों की आवाज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देता। 11वीं खबर अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस मामले पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि 24 घंटे भी नहीं बीते कि बीजेपी सरकार को नई आर्मी भर्ती का नियम बदलना पड़ा। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि मोदी जी इस स्कीम को तुरंत वापस लीजिए, सेना भर्ती को पहले की तरह कीजिए। 12वीं खबर 3 बजे की, दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा के उपचुनाव के लिए आपने पूरी ताकत झोंकी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज से 3 दिन का रोड शो करेंगे। केजरीवाल का रोड शो शाम 4 बजे शुरू होगा। दरअसल आम आदमी पार्टी ने राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए दुर्गेश पाठक को प्रत्याशी बनाया है। रोड शो के जरिए सीएम केजरीवाल विधानसभा के अलग अलग हिस्सों में जाकर पार्टी प्रत्याशी के लिए जनता से वोट मांगेंगे। उपचुनाव के लिए मतदान 23 जून को होना है। आगे बढ़ते हैं, 13वीं खबर का रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां पीएम मोदी 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। शिलान्यास समारोह सहित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। फिलहाल पीएम मोदी हिमाचल के धर्मशाला में मौजूद है। 14वीं खबर 3 बजे की, नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी हुई राहुल गांधी से आज होने वाली पूछताछ ईडी ने टाल दी है। सोनिया गांधी के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए राहुल ने ही ईडी से पूछताछ आज की बजाय सोमवार को करने की अपील की, जिसे जांच एजेंसी ने मान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, 15वीं खबर का रुख कर लेते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट अनिल देशमुख और नवाब मलिक की विधान परिषद चुनाव में मतदान की अनुमति वाली याचिका पर आज फैसला सुनाएगा। इन दोनों नेताओं के पिछले सप्ताह हुए राज्यसभा चुनाव में मतदान की अनुमति नहीं मिल सकी थी। मलिक और देशमुख पर ईडी की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 16वीं खबर अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज जीएसटी दरों में बदलाव को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के पैनल की बैठक होगी, जिसमें टैक्स दरों में संभावित बदलाव पर चर्चा की जाएगी। मंत्रियों का समूह टैक्स स्लैब में संभावित बदलावों पर चर्चा कर राजस्व बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 बजे की। हरियाणा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख
राम रहीम को मिली है पैरोल और रोहतक की सुनारिया जेल में बंद गुरमीत राम रहीम को जेल विभाग की ओर से पैरोल दी गई है। भारी सुरक्षा के बीच राम रहीम को जेल से निकाला गया। बताया यह जा रहा है कि वो पैरोल अवधि के दौरान यूपी के बागपत आश्रम में रहेगा। 18वीं खबर, मुंबई की दिंडोशी पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया और हफ्ता वसूली करते थे। आरोपियों ने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर आईटी मैनेजर से पैसे भी ठगे हैं। आगे 19वीं खबर, बाढ़ के कारण असम में भारी तबाही मची हुई है। बक्सा के देंग नदी पर बना पुल का एक हिस्सा ढह गया, जिसके कारण आवाजाही बाधित हुई है। क्षतिग्रस्त पुल का वीडियो सामने आया है। वीडियो में पुल ढह जाने के कारण दोनों तरफ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें। 20वीं खबर, भारी बारिश और लैंडस्लाइड से असम में फिर तबाही। भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान बाढ़ में फंसे लोगों को लगातार निकालने का काम कर रहे हैं। उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। 21वीं खबर, 3 बजे की, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक घर में भीषण आग लग गई और देखते देखते आग ने लिया विकराल रूप धारण। आग की लपटें इतनी ज्यादा भीषण थी कि पूरा घर धुंधु कर जलने लगा। चंद मिनटों में पूरी तरह घर जलकर खाक हो गया और हादसे में परिवार के लोग बाल बाल बचे हैं। आगे बढ़ते हैं, 22वीं खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के पहाड़गंज में बड़ा हादसा, खन्ना सिनेमा हॉल की इमारत का एक हिस्सा गिरा। हादसे में एक बच्चे की मौत हुई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू किया है और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। 23वीं खबर, 3 बजे की ब्रेकिंग न्यूज। देश में कोरोना अपडेट क्या है, ये रफ्तार डराने वाली लगातार जारी है। 24 घंटे में 12,847 नए मरीज मिले हैं। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 7,985 लोग ठीक हुए, 14 की मौत हुई। सक्रिय मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 63,000 हो गई है।